नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की जानकारी बड़ी ही खास रहने वाली है और ये महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आने लगते हैं, इससे पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये 10 ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिस भी घर में जानते हैं, उस घर की दिनचर्या ही पूरी अदल बदल कर देते हैं और उस व्यक्ति को मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इन 10 जीव जंतुओं में से काफ़ी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवी देवताओं के वाहन के रूप के प्रतीक में कार्य करते हैं। ये जीव जंतु बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बेहद ही आवश्यक है। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु प्रवेश करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से होने वाला है। भाग्योदय में देरी नहीं लगेगी। बुरा समय अच्छे समय में बदल जाएगा और अच्छा समय ऐसा आएगा कि पूरा ज़माना आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। दोस्तों, ये 10 प्रकार के जीव जंतु केवल उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी निवास करना चाहती हैं। आप इस बात को जान सकते हैं और आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ये कौन से 10 प्रकार के जीव जंतु हैं जो आपके घर में आते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको बहुत जल्दी भाग्योदय मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपका बुरा समय टल चुका है और अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये 10 प्रकार के जीव जंतु केवल उसी घर में जाते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होना चाहती हैं। अन्यथा ये 10 प्रकार के जीव जंतु किसी और घर में प्रवेश करने की गलती नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सभी को इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर को स्वच्छ रखें, एकदम निर्मम व्यस्तता अच्छे से साफ सफाई करें, नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करें, गंदगी ना रखें। अपने घर के मुख्य दरबार पर आप लोगों को कभी भी गंदगी नहीं रखनी है और जूते चप्पल भी कभी आपको अपने मुख्य द्वार पर नहीं रखने चाहिए। समय समय पर आप लोगों को ये चेतावनी मिलती आ रही है कि आखिर कौन से वो कारण है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करना चाहती हैं। ये खास सावधानियां हैं जो आपको रखनी ही चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर से दोबारा वापस ना जाए और उनका प्रवेश स्थायी रूप से आपके घर में हो सके। वास्तुशास्त्र और शिव महापुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार ये बातें बताई गई हैं कि 10 प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं और ये जब भी किसी घर में आते जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत लेकर आते हैं। ये जब भी किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं तो उस घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत ये लेकर आते हैं। इसीलिए हमें चाहिए, यदि हमारे घर में ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतुओं का प्रवेश शुरू हो गया है तो हमें हमारे घर की साफ सफाई करनी चाहिए और इन 10 प्रकार के जीव जंतुओं की कभी भी हत्या ना करें, इन्हें मारे नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 प्रकार के ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारा नसीब उनके साथ चलता है और ये हमारा जीवन और नसीब बदलने के कुछ खास संकेत भी देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को अपना प्यार देते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए वीडियो को एक लाइक करके और उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को नित्य प्रतिदिन मिलती रहें। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें व अच्छे कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो वैदिक ज्योति का अच्छा ज्ञान रखते थे,
वो लोग ऐसे संकेत मिलने के बाद में एकदम सचेत हो जाया करते थे, सतर्क हो जाते थे। आजकल ये ज्ञान बड़ा ही लुप्त होता जा रहा है। दोस्तों, चलिए बताते हैं ऐसे 10 जीव जंतु कौन से हैं जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो ईश्वर का प्रतीक बन आते हैं और हमारे घर में सुख शांति व समृद्धि, धन वैभव, लक्ष्मी फैला देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इनके आने के बाद भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है छछूंदर। यदि छछूंदर आपके घर में आता है और छछूंदर का प्रवेश आपके घर में है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो चुका है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अब समय बदलने से रोक सके। छछूंदर जिस घर में जाता है वो बहुत ही शुभ संकेत मिल जाते हैं वहाँ पर। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर परिक्रमा कर दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की को पा सकता है। यदि छछूंदर चारों तरफ एक व्यक्ति के परिक्रमा करे, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय हो जाता है। वो व्यक्ति आसमान को छूने लगेगा। लखपति नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो करोड़पति बनने के सपने को भी साकार कर लेगा। छछूंदर का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आता है तो उस घर का दिनचर्या ही बदल जाता है, मानो उस घर के अंदर लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर धन देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों ओर चक्कर लगा ले तो उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने लगती है व आकाश में एक धन लाभ के भी योग बनने लगते हैं। अब वो अचानक धन प्राप्ति कैसे भी हो सकती है, बिजनेस से या फिर किसी भी प्रकार से धन प्राप्त हो सकता है। इसीलिए छछूंदर जिस घर में प्रवेश करता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। यदि आपके भी घर में छछूंदर आता है तो ये आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसीलिए चूहों को कभी घर में ना रहने दें। चूहे हमेशा दुख और दरिद्रता ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से निकालना बेहद ही ज़रूरी होता है। चूहे को यूँ तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन ये जिस घर में भी होता है उस घर में दरिद्रता वास कर लेती है और सुख समृद्धि नहीं रहती। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बेहद ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब ही साथ छोड़ देता है। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खियाँ रहती हैं उन घर वालों के नसीब में इतने छिद्र हो जाते हैं कि उनका भाग्य ही साथ देना छोड़ देता है। इसीलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दें। मधुमक्खी हमेशा दुख, दरिद्रता और नसीब को खाने वाला प्रतीक है, इसीलिए मधुमक्खी को हो सके तो दूर ही रखें। चौथा जो जानवर होता है वह होती है तितली। तितली जिस घर में आती है वो शुभ संकेत लेकर आती है, बहुत बहुत शुभ संकेत लेकर आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितलियाँ रंग बिखेर देती हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि तितली के रंग से भी आपकी राशियों में और आपके ग्रह में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ऐसे तितलियों से बचें जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की हों, वरना वह आपका जीवन रंगहीन बना सकती हैं। दोस्तों, जो सतरंगी तितलियां होती हैं वो आपका जीवन खुशियों से भर देंगी, इसीलिए तितली का बहुत बहुत अच्छा शुभ संकेत भी माना गया है। वास्तुशास्त्र में इसका अच्छा वर्णन दिया जाता है
कि तितली जब भी किसी घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला होता है। इसीलिए आपके घर में जब भी कोई तितली बटरफ्लाई आती है तो उसको भगाइए नहीं। तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर के ही आती है। पांचवा जो जानवर होता है वह होता है बिच्छू। बिच्छू यूँ तो दुख दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत हो सकता है। लेकिन ये बिच्छू यदि चेन बना करके, यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चेन बना करके ये बिच्छू आपको कहीं जाता हुआ दिखाई दे तो समझ ले आपके घर से माँ लक्ष्मी का निकास हो रहा है। यदि चेन बनाकर आता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। यूँ तो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं वो दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन यदि चेन बनाकर जो बिच्छू आपके घर में आता है तो समझ लीजिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है, वह भाग्य उदय शुरू होने वाला है। लेकिन जो बिच्छू है वो सुनहरे कलर के होने चाहिए। यदि सुनहरे कलर के नहीं है तो इसका संकेत अच्छा नहीं माना जाता है। जो छठा जानवर है वो छिपकली होती है। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये बड़ी गलती कर देते हैं कि छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। छिपकली माँ लक्ष्मी का संकेत मानी जाती है। यदि दीपावली के दिन यदि आपको छिपकली दिखाई दे तो समझ लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आपके पूरे घर में यदि रोज़ आपको छिपकली दिखाई दे रही है तो बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होने वाला है, आगमन होने वाला है। छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझ लीजिए बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसीलिए हो सके छिपकली को कभी मारे नहीं। 7वां जो जानवर होता है वे चींटी होती है। यदि काले कलर की चींटियाँ आपके घर में चल रही हैं तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का संकेत आना आपके घर में शुरू हो गया है। चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है यदि चींटी पूरब दिशा की ओर आपकी तरफ आ रही है तो समझे बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन आ जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझ लीजिए आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चींटी उत्तम दिशा की ओर से निकलती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में विवाह संबंधी दिक्कतें समाप्त होने वाली हैं। वह अटकी हुई विवाह संबंधी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी उसका सॉल्यूशन होने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से आती है तो आप समझ लीजिए कि आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। चींटियाँ बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर आती हैं। चींटियों को रोज़ाना आटा डालना चाहिए। चींटियों को रोज़ दाना डालना चाहिए। चींटियों का संकेत बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगला जो संकेत है वो आता है 8वां संकेत भंवरे के आने से। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो वो आपके घर में बड़ी ही सुगंध भर जाता है। आपके जीवन में भी इतनी सुगंध भर देता है कि आप लोग कभी सोच नहीं सकते हैं। भंवरा आपके जीवन को एक बदलने का संकेत लेकर आता है। भंवरे का जो संकेत होता है बहुत ही शुभ संकेत होता है। उसका घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि भंवरा जिस घर में चला जाता है उस घर में समझ लीजिए कि कुबेर देव का आगमन निश्चित रूप से शुरू हो चुका है और उस घर में धन के भंडार के दरवाजे खुलने वाले हैं। जिस घर में भंवरा जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। वह बहुत ही जल्दी व तेज़ी में होने वाला है। और 9वां जो जानवर है वह कछुआ होता है।
कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझ लीजिए श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो चुका है। आकस्मिक जंगल से डोलता हुआ कछुआ, किसी भी प्रकार से कहीं भी कछुआ यदि आपके घर में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। अब जब श्री हरि विष्णु आएंगे तो माँ लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे आएंगी ही। लक्ष्मी का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। कछुआ जिस घर में भी जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। कछुआ जिस भी घर में जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी बिना बुलाए चली जाती हैं। इसीलिए कछुए का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यदि ऐसे जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की सुख शांति के लिए साफ सफाई रखें, नियमित पूजा करें, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे रहें। मकड़ियों के जाले जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे नसीब को खाते हैं, इसलिए कभी भी घर में मकड़ियों के जाले गलती से भी नहीं रहने चाहिए। मकड़ी के जाले को तुरंत साफ कर दें, नहीं तो इससे माँ लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। मकड़ी के जाले देखकर माँ लक्ष्मी वापस रुक जाती हैं, इसीलिए मकड़ियों के जाले हमेशा दूर ही रखें। मकड़ियों के जाले हमेशा घर से दूर रखें। ये थे 9 ऐसे शुभ जानवर, शुभ जीव जंतु जो हमारे घर में आ जाते हैं। ये थे 9 छोटे छोटे जीव जंतु जो यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मिलता है। यदि हमारे घर में भी ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु आना शुरू हो गया है तो आप भी सोच सकते हैं कि आपका भाग्योदय बहुत ही जल्दी होने वाला है। एक अंतिम और जो 10वां प्रकार का कीड़ा है वह है मकड़ी। हमने आपको पहले ही बताया कि मकड़ी से घर में दरिद्रता आती है, आलस्य की निशानी माना जाता है मकड़ी को, तो इसीलिए आप ऐसे जानवरों को घर में प्रवेश बिल्कुल ना करने दें जो दरिद्रता का संकेत लाते हों। जिस प्रकार मकड़ी अपने आपके घर में आलस का प्रतीक, यदि जिस घर में मकड़ी का जाला होता है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो हमने आपको बताया ऐसे 10 जानवर जिस प्रकार आप माँ लक्ष्मी का आगमन अपने घर में निश्चित रूप से करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो जाए, आपका बुरे समय चला जाए, तो आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु